हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। आशा है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज आपको कविता नहीं सुनाऊंगी, कुछ आप बीती सुनाना चाहती हूँ। और जो कुछ बताऊंगी, जो कुछ अपने अनुभव शेयर करूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी उस पर अमल करते हुए ध्यान देंगे। सबसे पहले ईश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ इन शब्दों में कि पुकारता रहा कभी मंदिर कभी मस्जिद, पुकारता रहा कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी ढूंढता रहा तुझे आसमानी चांद तारों में, कभी ढूंढता रहा तुझे आसमानी चांद तारों में। तू दिल के मेरे इतने करीब है पहचान न सका, तू दिल के मेरे इतने करीब है पहचान न सका। बावरा मन भटकता रहा यूं जैसे मृग कस्तूरी की चाह में, बावरा मन भटकता रहा ऐसे जैसे मृग कस्तूरी की चाह में। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि मैं आपके सामने सुरक्षित जीवित हूँ। सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि 3 अक्टूबर को मुझे अचानक से बुखार आया। शाम तक मेरे पुत्रवधू को बुखार आया तो बहुत थोड़ा आश्चर्य लगा हम सबको, परंतु हम तुरंत सतर्क हुए। सुबह मेरे पोते को बुखार आया, लगने लगा था कि कोरोना है, और नेक्स्ट डे हम लोगों ने घर पर बुलाकर जांच करवाई पैथोलॉजी से, और सारे के सारे कोरोना पॉजिटिव हो गए। एक क्षण को तो स्तब्ध हुए, पर अब जो संकट आते हैं उनसे जूझना तो पड़ता है, भागने से काम नहीं चलता। सबसे पहले हम लोगों ने एक दिन के बाद सर्वेंट को बंद कर दिया था। जैसे हम 2 को बुखार आया था घर में, मुझे तो सर्दी खांसी कुछ भी नहीं थी, बहू को सर्दी जुकाम थोड़ा था, बेटे को तो और भी कुछ नहीं था, ग्रैंडसन को कल ही बुखार चढ़ा। हम घर पर ही क्वारंटाइन हो गए, बाहर नहीं निकलते थे, ना ही किसी को आने दिया। हम लोगों ने इमीडिएट सोसाइटी को इन्फॉर्म किया कि ऐसी स्थिति हुई है। बहुत ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है। उन लोगों ने इमीडिएट सब लोगों को इन्फॉर्म किया, और नीचे जो वॉचमैन रहते हैं रोज़ दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भी सामग्री होती थी वो लाकर बाहर रख देते थे, हम लोग उठा देते थे। इसी तरह खाने का टिफ़िन आ जाता था, बर्तन धोने पड़ते थे क्योंकि वो काम तो आपको खुद ही संभालने पड़ेंगे। सफाई भी करनी पड़ती थी क्योंकि सारे के सारे बीमार हैं, तो मास्क लगा के जैसे भी संभावित हुआ वो सब काम किया गया। कम से कम 14 दिन क्वारंटाइन रहना था, और वो हम लोगों ने फॉलो अप किया। हमारी एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर शबाना, फैमिली मेम्बर की तरह हैं वो। उनके सहयोग से जो भी मेडिसिन उन्होंने बताई और आवश्यक होती हैं, जो भी विटामिन्स वगैरह, जो भी बुखार के लिए दवा, वो हम सब लेते रहे। और मुझे 3 दिन में बुखार उतर गया था, ग्रैंडसन को 4-5 दिन लगा, बहू को थोड़ा ज़्यादा समय लगा। बाकी कमज़ोर तो हो गए, काफ़ी कमज़ोरी आई इस बीच में। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि अभी भी पूर्णतः स्वस्थ हूँ मैं, वीकनेस है और वो होती है, ऐसा लोगों ने बताया। कोरोना, पोस्ट कोरोना जो होता है, कोरोना के बाद। खैर, जो होना था हो गया। जैसे संभालना था अपने आप को हम सब लोगों ने संभाला, और ईश्वर की दया से हम चारों सुरक्षित हैं और आपके सामने हैं। हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, ये ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा थी। अन्यथा अगर अलग अलग जगहों पर एडमिट होना पड़ता तो शायद हम सब के लिए बहुत ही परेशानी का कारण बनता। एक बात
कहूँ, कोरोना का भय जितना है उतना भय उस समय नहीं हुआ जब कोरोना हो गया। हम सब एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते रहे चारों। इवन छोटा सा ग्रैंडसन है 7 साल का, जिसका एक कोरोना का वीडियो आपने देखा होगा मेरे साथ में। वो तो हम सबसे ज़्यादा साहसी निकला, हमें समझाता था कि डरने की कोई बात नहीं है, कोरोना एक कीड़ा होता है इधर, और वो अभी अंदर है अपने, थोड़े दिन में बाहर निकल जाएगा। एनीवेज, वो 14 दिन, इवन 3 हफ्ते का समय हम लोगों ने घर के अंदर ही काटा और सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। नेगेटिव आ गई रिपोर्ट, ये खुशी की बात है। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है कि संकट बतलाकर नहीं आता, कब किसके सामने ये समस्याएं आ जाएंगी जीवन में, क्योंकि दौर उसी का है। सबसे पहले तो घबराहट पर काबू पाना पड़ता है। अगर आप घबरा गए तो समझो जिंदगी में हार गए, और अगर आपको हारना नहीं है तो ये तय करना है कि इस संकट से हमको जूझ के पार जाना है। तो कोई ऐसी बात नहीं होती जिस पे आप काबू ना पा सके। बस अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को कमजोर मत पड़ने देना कभी। तो ये 20 दिन के लगभग इस तरीके से निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ईश्वर न करे कि किसी को ऐसी संकट की घड़ी से जूझना पड़े। मैं आप सबके लिए ये शुभकामनाएं करती हूँ प्रभु से। पर इतना जरूर कहती हूँ कि आसपास भी कभी ऐसा माहौल दिखे तो उनके लिए साहस की कड़ी बनिए। उनसे दूरी तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये कोरोना होता भी ऐसे ही है। कोई छींक रहा है, कोई खांस रहा है, किसी को बुखार है, पर उनका आत्मबल बढ़ाइए। टेलीफोनिक रूप से उन्हें हिम्मत दीजिए, दिलासा दीजिए। यदि बहुत ही तबीयत खराब हो गई उस तरीके से तो हॉस्पिटल तो जाना ही पड़ता है। पर आपकी हिम्मत, मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव है मैं बता रही हूँ, हम चारों ने इसी रूप में इसको जंग को जीती है और अपने भीतर के इस रावण को मारा है दशहरे में। दशहरे के दिन ही हम लोग ठीक हुए कि अगर हिम्मत है तो आप हारेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं हारेंगे। कोरोना हो या जीवन में और भी कोई संकट हो, इसलिए हिम्मत रखिए। मैं जानती हूँ आप सबकी शुभकामनाएं हमारे साथ हैं, इसलिए हमारा जीवन सुरक्षित है। मैं ईश्वर की आभारी हूँ जिन्होंने इतना आत्मबल दिया हमारी सुरक्षा की। संकट की घड़ी में हर पल मुझे महसूस होता रहा कि वो हमारे पास है। मैंने डरवाने के लिए नहीं डाला है ये वीडियो किसी को, ना ही आप घबराएं। हम सब चारों बिल्कुल ठीक हैं। बस इतना कहना चाहती हूँ कि दोस्तों, हिम्मत मत हारना, कभी हिम्मत मत हारना। थैंक यू सो मच। आशा है आप अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और डॉक्टर के बताए अनुसार कभी ऐसा संकट आता है किसी परिवार पर तो उसको आगाह करेंगे और उसकी हिम्मत बढ़ाएंगे। नमस्कार।